ऑफ पार्टनरशिप के बाद आप एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद, तो आपको एक नया चैप्टर मिलेगा, कौन सा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है ना, गुडविल का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ हम गुडविल शुरू करेंगे, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि गुडविल क्या है ना। जैसा कि नाम से ही तुम लोगों को समझ में आता है, करा है गुडविल, है ना। गुड वर्ड का मतलब ही क्या होता है? अच्छा। और विल वर्ड का मतलब होता है रेपुटेशन। मतलब गुडविल का मीनिंग क्या निकला? विल का मतलब ऐसे तो डीड भी होता है, अग्रीमेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे गुड का मतलब अच्छा, विल का मतलब होता है रेपुटेशन। यानी गुडविल किसको कहते हो आप? तो किसी बिजनेस का जो अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका गुडविल बोलते हैं। क्लास 12th में भी आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़े थे, आज भी आप गुडविल पढ़ोगे, लेकिन दोनों के गुडविल में तुमको कई सारा डिफरेंसेस देखने के लिए खुद ही मिल जाएगा। दोनों चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, उसमें थोड़ा लाइटली था। देखो गुडविल किसको कहते हैं, मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल देखोगे तो देखिए क्या कहता है आपसे, करा गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेप्यूटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। मतलब गुडविल क्या है, तो जस्ट गुडविल बोला कि देखो गुडविल क्या है, तो किसी भी गुडविल का मतलब है कि एक बिजनेस जिसका रेपुटेशन मार्केट में, या फर्म का जो रेपुटेशन है मार्केट में, किसकी वजह से? उसके ओनर के अच्छे बिहेवियर की वजह से, है ना। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर हम किसी बिजनेस के ओनर हैं और हमने अगर अपने हर एक कस्टमर को वैल्यू दिया, उसके अकॉर्डिंग उसको गुड्स की डिलीवरी दी, रीजनेबल प्राइस पर अगर हम उसको गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं, इसके साथ साथ प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया दे रहे हैं, आपके डिजायर के अकॉर्डिंग हम आपको गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं, इसका मतलब कि धीरे धीरे करके ये बिलीव हम आपके मन में तैयार कर रहे हैं कि जैसा सामान आपको चाहिए, जिस प्राइस में आपको चाहिए, वो हम देने को तैयार है। इसका मतलब कि यही वैल्यू आपके लिए क्या है? गुडविल बनकर आएगा। तो इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं गुडविल। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि गुडविल बिजनेस के लिए क्या है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कि गुडविल क्या है, तो गुडविल बिजनेस के लिए इंटेंजिबल एसेट होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। यानी गुडविल को हम दो अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। गुडविल क्या है, तो फर्स्ट आप कह सकते हो कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, ये गुडविल हो सकता है। या आप कह सकते हो किसी नए लोगों को समझाने के लिए कि किसी बिजनेस का अच्छा रेपुटेशन जो उसको सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली कि वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके किसी दूसरों से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गुडविल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाय पीना पसंद नहीं करते हो और आपकी मम्मी ने आपको चाय पत्ती लाने भेज दिया, आपको कुछ आइडिया है चाय पत्ती के बारे में? जब आप चाय पीते ही नहीं हो, आपको चाय का टेस्ट ही नहीं पता, तो आपको चाय पत्ती कौन सा बढ़िया हो घंटा का पता होगा। लेकिन फिर भी माँ है तो आदेश पालन करना होगा, नहीं तो लेग पीस मतलब लात मिलेगा घर में। अब चाय पत्ती लाने गए तो कोई दुकानदार तुमको रेड लेबल समझा रहा है, कोई तुमको ग्रीन लेबल समझा रहा है। रेड लेबल लेना पसंद करेंगे कि ग्रीन लेबल लेना पसंद करेंगे? नहीं, आपके पास दो ही चॉइस है, रेड लेबल, ग्रीन लेबल। तो आप मन में सोचोगे कौन सा बढ़िया है, तो आप पहली बार यही देखोगे कि नाम किसका सुना हुआ है। जिसका नाम सुना हुआ है, आप कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसी को परचेस करना पसंद करेंगे। आप बताओ ये नाम क्यों सुना हुआ है? कोई ऐसा कंज्यूमर जिसने कभी वो प्रोडक्ट कभी खरीदा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो नाम सुन रहा है, तो सुना हुआ नाम क्यों है? क्योंकि बाजार में तुम नहीं सुने हो, लेकिन किसी ना किसी और से चर्चा हुआ होगा वो। इसका मतलब कि उसका नाम बाजार में कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो क्यों घूम रहा है? ये नाम कहीं ना कहीं बनाया है उसने, तभी उसको बोल सकते हो। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये रेपुटेशन ही है जो उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली ज्यादा सेल करने में उसको सपोर्ट कर रहा है। हवाई चप्पल खरीदने गए तो आपको पता है रिलैक्सो है तो बढ़िया होगा, वही खरीद लो। कहने का मतलब क्यों? क्योंकि ये बिलीव उसने क्या किया होगा, मार्केट में क्रिएट किया होगा, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके, अच्छा गुड सेल करके, एक रीजनेबल प्राइस में माल बेच करके।
अगर आप घड़ी खरीदना चाहते हो तो अजंता का घड़ी बढ़िया होता है, वो रोलेक्स अलग चीज है मालिक, ठीक है ना। इन जनरल हम जहां है ग्राउंड लेवल पर हम वहीं की बात कर रहे हैं ना। तो बोल सकते हो आप कि हाँ एक अजंता का घड़ी है वो बढ़िया होता है। किसी भी एक इंडस्ट्रीज में जाओगे, किसी भी एक सेक्टर में जाओगे तो कुछ एक ब्रांड का नाम जो है वो निकल कर आता है जिसको आप कह सकते हो कि हाँ ये बेस्ट है। मतलब क्यों बेस्ट है? उसकी गुडविल की वजह से बेस्ट है। तो गुडविल का मतलब क्या हुआ? तो आप कह सकते हो कि कोई भी बिजनेस जब अपने कंज्यूमर को ध्यान में रखकर उसको एक रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और ऐसा लगातार करता है, यानी बेस्ट प्राइस पर रीजनेबल प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर अगर हम आपको प्रोवाइड करें और कब तक? कंटिन्यूअसली। इसका मतलब है कि तब जाकर बाजार में मेरा नाम बनता है और इसी नाम को हम क्या बोलते हैं? रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं। तो ये गुडविल हो गया। शॉर्ट में कह सकते हो गुडविल बिजनेस के लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। तो गुडविल का डेफिनेशन तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो कि गुडविल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो खैर इसको हम थोड़े लेट से देखेंगे। पहले थोड़ा गुडविल को और जान पहचान जाए, थोड़ा आगे पीछे करके पढ़ना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा गुडविल को और थोड़ा पहचान जाए। अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन ही जाने, तो सीधे सीधे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों पढ़ेंगे? देखो, गुडविल बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, बोल रहा है गुडविल का क्लासिफिकेशन होता है। तो गुडविल का क्लासिफिकेशन दो अलग अलग ग्रुप्स में होता है। एक देखोगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, उसमें डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, इस तरह से गुडविल आ रहा होगा। और इसी गुडविल को जब आप देखोगे तो इसका अदर क्लासिफिकेशन भी होता है। एक परचेज गुडविल है और एक दूसरा तुम्हारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल। दो तरह का गुडविल मिलता है। तो फिलहाल देखो, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे तो गुडविल में हम अगर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में अगर हम यहाँ फर्स्ट पढ़ रहे हैं, देखो कहता है जी फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? डॉग गुडविल है। तो गुडविल को डॉग क्यों बोला गया? आखिर ये डॉग कहां से आ गया? गुडविल का कुत्ते से क्या रिलेशन हो गया भाई? देखो, गुडविल का नेचर कहता है कि गुडविल का जो क्लासिफिकेशन है उसका जो नेचर है वो किसकी तरह होता है? डॉग की तरह होता है, इसलिए इसको डॉग गुडविल बोला गया। गुडविल जो है ना उसका नेचर कैट की तरह भी होता है और वही गुडविल है उसका नेचर रैट की तरह भी होता है। तो आखिर डॉग, कैट, रैट, तो रैबिट से क्यों नहीं जोड़ दिया गया? उसको काऊ से क्यों नहीं जोड़ दिया गया? उसको शेर से जोड़ दिया था कि गुडविल शेर की तरह, ऐसा बोलता। आखिर कोई ना कोई वजह होगा जब आप यहां देख रहे हो कि इन तीन का नाम ही यहां पे आया है। रीजन क्या है? देखो, अगर आप डॉग की बात करोगे, डॉग यहां मत पढ़ो, पहले देखो, दिमाग लगाओ। अगर आप डॉग की बात करते हो तो डॉग पूरी दुनिया में फेमस क्यों है? किस बात के लिए जाना जाता है? फेथफुल के लिए। यानी हम बोल सकते हैं कि डॉग जो है खड़ा रे, पढ़ ले बाबू। डॉग कह सकते हो वफादारी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं। बाकी उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो तो है ही, लेकिन वो फेमस किस वजह से है? अपने फेथफुल होने की वजह से। देखो क्या बोल रहा है, डॉग आर अटैच्ड टू द मास्टर्स। किसी अच्छे कुत्ते को देखोगे, हम जंगली जानवरों की बात नहीं कर रहे, रोड छाप कुत्ते की बात नहीं कर रहे। अगर आपने किसी पपी को पाला होगा बचपन से लेकर बड़े तक, अगर आप खाना दे रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स उसको खिला रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज पड़ोस वाला उसको खिला के दिखा दे, हम मान जाएंगे। वो भूखे मरना पसंद करेगा, पड़ोस से एक रोटी लेके खाना पसंद नहीं करेगा। ये एक डॉग, एक कुत्ते का नेचर होता है, नहीं करेगा, किसी कीमत पर नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच्ड किससे होता है? अपने ओनर से अटैच्ड होता है। देखो यही चीज कुत्ते को, इसी तो हम उसको वफादारी बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई चोर तुम्हारे घर घुसा चोरी करने के लिए और चिकन का पीस लेके पहुंचा,
इतना सारा चिकन दिया कि कुत्ते को फेंक दिया एक साइड चिकन, अब कुत्ता खाना खाने में मगन हो गया, चोर चोरी करके निकल लिया। कभी सुना है ऐसा? क्यों नहीं होता? वो तुम चिकन दे दो कि मटन दे दो, अगर पालतू कुत्ता है जिसे आपने पाल पोस के बड़ा किया, वो दूसरे के हाथ से खाएगा ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो नहीं खाएगा। तुम कितना फेवरेट चीज दो तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं खा लो। इसी वजह से डॉग को यहाँ पे शामिल किया गया आपकी गुडविल के साथ। क्यों? क्योंकि बोलना क्या चाह रहा है, देखो डॉग को अटैच कर रहा है किसके साथ? उसके मास्टर, यानी उसके किसके साथ? ओनर के साथ अटैच करना चाह रहा है। बोला डॉग जो है ना वो अटैच होता है पूरी तरह से किसके साथ? उसके मास्टर्स के साथ। कह रहा डॉग बहुत फेथफुल एनिमल है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बचपन का है ना डॉग पर ऐसे लिख रहे हैं, लिखो। खैर ठीक है, कह रहा है it followed its masters. Similarly, the customer will go to the old proprietor where his go. समझना चाहते हो क्या बोल रहा है? बोल रहा है सपोज करो कि एक दुकान है, कोई भी एक मोबाइल फोन का दुकान, आप वहीं पे जाते हो मोबाइल फोन खरीदने के लिए, कवर लगाने के लिए, टेम्पर्ड लगाने के लिए, रिचार्ज कराने के लिए, तुम उसी दुकान में बार बार जाते आते हो। तुमको उस दुकानदार का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। सपोज कीजिए कि उस दुकानदार का वो जो पर्टिकुलर प्लेस था अब वो चेंज हो गया, अब उसने उस दुकान को किसी और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। कस्टमर क्या अब उसी दुकान में, पुरानी दुकान में जाना पसंद करेगा? सारे कस्टमर उस पुराने दुकान में जाए ना जाए, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर जरूर होंगे जो उस पुराने दुकान में जाएगा, देखेगा वो आदमी नहीं है ना, जो उसका ओनर था वो तो नहीं है, कोई और दुकान है। मान लीजिए हम मकान मालिक हैं, हाँ, हम आपको किराए पे दुकान दिए, आप मोबाइल फोन का दुकान खोले और बड़ी मुश्किल से वो मोबाइल फोन का दुकान जो है वो कंटिन्यूसली आप उसको बढ़िया किए। अब कुछ हुआ ये कि आपका टर्म कंप्लीट हो गया। आपका टर्म कंप्लीट होने के बाद आपका रेंट एग्रीमेंट हम रेन्युअल नहीं किया और खुद का दुकान खोल लिया और आपको हटा दिया वहां से। अब जितने भी कस्टमर्स हैं वो दुकान देखा हुआ है, लेकिन दुकान के साथ साथ उसके ओनर को भी जानते हैं। अब जैसे ही आप आए देखे ओनर ही नहीं, दूसरा कोई है, आप एक बार आओगे, दोबारा कभी आओगे? कभी। कुछ कस्टमर हो सकता है, लेकिन कुछ कस्टमर कहीं ना कहीं उसके ओनर को ढूंढते हुए आएंगे, और जब ओनर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो उसको ढूंढते हुए उसको क्या करेगा? दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात? मतलब बोलना क्या चाहता है, देखो ये जो डॉग गुडविल आप देख रहे हो, इस डॉग गुडविल का मतलब क्या है कि साफ साफ आपको ये कहना चाहता है कि देखो गुडविल हमेशा अटैच्ड होता है किसके साथ? ओनर के साथ, उसके ओनर के साथ। जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे आप स्टैब्लिश है वहीं गुडविल पड़ा रहे, वो हमेशा उसके ओनर के साथ अटैच्ड होता है। इट में भी अगर ओनर कहीं शिफ्ट हो जाए तो बहुत हद तक, हम ये नहीं कहते कि पूरे गुडविल खत्म हो जाएगा, अगर ओनर है तो उसके साथ हमेशा गुडविल क्या होता है? अटैच्ड होता है। सपोज कीजिए मिस्टर रतन टाटा का नाम सुने हैं। अगर रतन टाटा एक समय के बाद, बहुत बिलीव है उनका बिजनेस में, बहुत सारे कस्टमर उनके नाम पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, एक समय के बाद रतन टाटा का डेथ हो जाए तो क्या उनका पूरा गुडविल खत्म हो जाएगा? पूरा डेड हो गया, गुडविल जीरो हो जाएगा। लेकिन गुडविल इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इफेक्टेड होगा कि नहीं? गुडविल कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिमर होगा, उस कंपनी का शेयर मार्केट क्या होगा? कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिलायबिलिटी जो रतन टाटा के में था, पता नहीं उनके उत्तराधिकारी जो होंगे उनके ऊपर हो पाएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं बिलीव थोड़ा कम होगा। इसका मतलब कि गुडविल किसके साथ अटैच्ड होगा? उसके ओनर के साथ अटैच होता है। तो गुडविल को समझ लो डॉग, ठीक है ना, और उसके ओनर को समझ लो उससे वो अटैच्ड है। तो आप कह सकते हो कि गुडविल क्या है? उसके ओनर में अटैच्ड होता है। कंप्लीटली नहीं, लेकिन लाइटली कहीं ना कहीं तो होता जरूर है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है आपसे, कैट गुडविल है। बिल्ली पाले हो? बिल्ली का अच्छा बुरा बता सकते हैं? हाँ सर। बिल्ली क्यों क्यों जाना जाता है, बताओ सर? बिल्ली रास्ता खाने अच्छा ही नहीं। अच्छा देखो हो रहा है, कैट्स वो डीपली अटैच्ड होता है किससे? अपने हाउस से, अपने घर से।
मतलब एक चीज आप ध्यान रखना, आप जगह बदलो, रास्ता बदलो, घर बदल दो, बिल्ली जो होता है ना वो अपने मालिक से अटैच नहीं होता कभी भी, उसको उससे मालिक से कोई मतलब नहीं होता। कैट हमेशा अटैच कहाँ होता है, उस जिस जगह पे पैदा हुई उस जगह से। बाजार में सब्जी मंडी जाइएगा, मछली मंडी, जनरली आपको बिल्ली वहां दिख जाएगा ढेर सारा, जहां मछली वछली काटा जाता है वहां बिल्ली आपको मिलेगी, क्योंकि उसका फेवरेट पीस वहां मिलता है। अब अगर वो वहीं पैदा हुआ, वो वहीं रहना, वहीं पलना, वहीं बढ़ना पसंद करेगा, लाख उसको परेशानी आ जाए लेकिन वो वहीं रहना पसंद करता है। क्योंकि बिल्ली का एक खासियत क्या होता है ना, जिस जगह पे वो पैदा हुआ वो उस जगह से बहुत बड़ा अटैच्ड होता है, उस पर्टिकुलर एरिया से अटैच्ड होता है बहुत ज्यादा। मालिक को छोड़ के जाना है जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जहां है उसको वहां रहना बहुत पसंद है। समझ रहे हो बात को? इसलिए गुडविल को किसके साथ अटैच किया गया, कैट के साथ अटैच किया गया। क्यों हम बोलना चाहते, सुनो। कैट की तरह यहां लक्षण क्यों दिया गया, देखो क्या लिखा है, कैट आर डीपली अटैच्ड टू द हाउस, है ना, rather than to the master। मतलब वो अपने मास्टर यानी ओनर पे ज्यादा अटैच नहीं होती, अटैच तो है लेकिन वो ज्यादा अटैच कहां है, अपने घर से, हाउस से। कैट डज नॉट लीव द हाउस इवन इफ द मास्टर लीव द हाउस। अब आपको समझ में आ रहा है वो बोलना क्या चाहता है। मालिक को जाना है जाए, हम यहीं रहेंगे। गुडविल के साथ भी यही सिचुएशन होता है। हम क्या बोले, मेरा दुकान था किराए पर, अब हम उस दुकान को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन जो गुडविल हम उस पुराने जगह में रहकर बनाए थे, कुछ ना कुछ गुडविल का हिस्सा हम भले ही कहीं और छोड़ के चले जाए, लेकिन जो मेरा पुराना बिजनेस है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुडविल क्या है वहां हम छोड़ के चले जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा कस्टमर होगा जिसको पता है कि उस जगह चले जाओ दुकान है, मिल जाएगा। तो बहुत सारे कस्टमर क्या होंगे, दुकान देखकर भी आते हैं ओनर के साथ साथ। अगर हम यहां पढ़ा रहे हैं छोड़ दे और कोई दूसरा अगर कोचिंग खोल ले और कॉमर्स ही पढ़ा ले, तो कई सारे स्टूडेंट हैं जो हम मेरे साथ हमको छोड़ के चले जाएंगे, मेरे साथ चले जाएंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं, उनको ये पता है कि यहाँ कॉमर्स का कोचिंग है, तो वो क्या करेंगे, जगह देख के आ जाएंगे। मतलब गुडविल, कुछ गुडविल मेरे साथ चला जाएगा, जबकि मेरा ही कुछ गुडविल क्या होगा, मेरे उस जगह पे रह जाएगा जहां हम बिजनेस शुरू किए थे। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कैट गुडविल बोला जाता है। मतलब गुडविल का हम नेचर पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद देखो बोलता है आपसे रैट गुडविल। अब आप कहेंगे चूहा नहीं देखे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। रैट फेमस क्यों है बताओ, सोचो जरा सा। इसको मालिक से कोई मतलब नहीं और ना उसको कोई जगह से मतलब। इसको रैट को मतलब है, रैट बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपना जगह बदलता रहता है। कोई इसका पर्टिकुलर फिक्स कोई प्लेस नहीं है। उसको जहां जगह दिख जाए छिपने और खाने का, वो वहीं पहुंच जाएगा, वहीं फेमस हो जाएगा। ठीक है ना। देखो आप अपने घर में देखे होंगे, अचानक से आपके घर में बहुत चूहा बढ़ जाता है। चूहा बढ़ नहीं गया, आप उसको दावत दे रहे हो कुछ खाने के लिए तो पहुंच रहा है। किसी के घर में जाएगा, बोले चूहा नहीं है तुम्हारे घर में, मतलब तुम दावत नहीं दो तो आएगा कहां से। देखो क्या बोलता है आपसे, रैट गुडविल क्यों है, बट द नेचर ऑफ रैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कैट और डॉग। पूरी तरह से अलग होता है। रैट इज नॉट अटैच्ड किससे, आइदर टू द मास्टर और टू द हाउस, मतलब उन दोनों से पूरी तरह से अलग है। ये ना उनको घर से मतलब है और ना उसके मालिक से मतलब है। बोला रैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहना, ठीक है ना। बोला रैट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और मूव करता है फ्रीक्वेंटली, हमेशा इधर से उधर, इधर से उधर वो क्या करता है, मूव करता रहता है। बोल रहा आपसे सिमिलरली कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो ना बिजनेसमैन को देखते हैं, ओनर कौन है उसका उसको नहीं देखते, और ना ही उस पर्टिकुलर प्लेस को देखते हैं, जगह नहीं देखते। कुछ ऐसे मार्केट में कस्टमर होते हैं। कस्टमर को मतलब है सामान सस्ता कहां मिल रहा है, ऑफर ज्यादा कहां है, वो उधर ही निकल लेगा। फेस्टिवल सीजन आने वाला है,
पूरा साल आप आपके मोहल्ले में जो कपड़े का दुकान है, जरूरत पड़ने पर वहीं से कपड़ा लेके आते हो, उधार नगद सब कुछ लेके आते हो, पैसा ना हो तो उधार भी तुमको वही देते हैं। लेकिन जब फेस्टिव सीजन आया और बोनस मिला तो क्यों नहीं देखते पड़ोस वाले दुकान को, उस समय निकल लेते हो डिस्ट्रिक्ट टाउन शॉपिंग करके आते हैं। मतलब क्या आप उस टाइम में देखे मालिक को, देखे उस पर्टिकुलर प्लेस को, देखे कहीं भी निकल लिए। देखो बोलना यही चाहता है आपको सिर्फ कि मार्केट में कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको किसी बिजनेस का गुडविल कितना उससे उसको मतलब नहीं है, ना वो उसके ओनर को देखेगा, ना वो उस पर्टिकुलर प्लेस को देखेगा। उस कस्टमर को जहां ऑफर मिल जाए, जहां प्राइस रिजनेबल मिल जाए, जहां प्रोडक्ट उसके डिजायर का कुछ अलग मिल जाए, तो वैसे में वो कस्टमर क्या होता है वहां पे शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होने के बाद वापस से फिर उसी कस्टमर से के पास, उसी शॉप सेलर के पास आएगा जहां से वो हमेशा सेल करता है, परचेज करता है। इसका मतलब कि कस्टमर कभी भी क्या होता है, परमानेंट नहीं हो सकता किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए। इसका मतलब कि इसका लक्षण किसकी तरह दिखेगा, तो कैट गुडविल की तरह दिखेगा। यानी कैट गुडविल सुनने में किसी को बताओगे भी तो हंसी लग रहा है, क्या चूहा बिल्ली पड़ रहा है। तो डॉग गुडविल क्यों है, क्योंकि अटैच्ड किसके साथ होता है, ओनर मास्टर के साथ होता है। मास्टर के साथ गुडविल चला जाता है, कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। हम आपको बोले ना, अगर धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर अगर नहीं रहे तो क्या रिलायंस डूब गया? उनका विरासत किनको मिला, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को। अब जैसे ही अनिल अंबानी चल बसे होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भूचाल आ गया होगा, उनका गुडविल उथल पुथल हो गया होगा कि पता नहीं अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी कैसे संभाले। उन्हीं की विरासत को जब मुकेश अंबानी को मिला तो उसी इंडस्ट्रीज में चार चांद लगा दिया और इंडस्ट्रीज जबरदस्त ग्रो कर गया। तो अब गुडविल उनके हाथ में आने के बाद क्या हुआ, और बड़ा हो गया। लेकिन उसी पिताजी का जो प्रॉपर्टी था अनिल अंबानी को मिला, बर्बाद कर बैठे। मतलब एक जगह गुडविल क्या हो गया, खा गया, चौपट कर लिए। यानी एक पिताजी की दो प्रॉपर्टी में बंटवारा दो लोगों का हुआ, एक गुडविल इंक्रीज कर दिया, दूसरा गुडविल क्या किया, पूरी बर्बाद कर दिया। आप में से भी कितना लोगों को पूछेंगे तो अनिल अंबानी तो जानते हैं, अनिल कौन है ये वाला, है ना? क्यों? क्योंकि मार्केट में इंडस्ट्रीज में जितनी भी कंपनी अनिल अंबानी के नाम पे थी, उसमें से मैक्सिमम कंपनी को उन्होंने डुबा दिया अपने ईगो की वजह से। स्ट्रेटेजी नहीं था उनके पास बिजनेस का, मुकेश अंबानी के पास बिजनेस स्ट्रेटेजी था, आप फॉलो कर लिए। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं किसी ओनर, किसी मास्टर के साथ गुडविल अटैच्ड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ अटैच जरूर होता है। कैट गुडविल बोल सकते थे, कैसे? क्योंकि कैट को पसंद क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस, एक खास जगह। तो मालिक आए जाए मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं गुडविल कहां होता है, उस पर्टिकुलर प्लेस पर भी डिपेंड होता है ना? क्योंकि लोग, हर कस्टमर उस ओनर को नहीं जानते। कुछ ऐसे भी कस्टमर जिनको ओनर से मतलब नहीं होता, ठीक है? इसी तरह से हम आपको बोले रैट गुडविल, सॉरी ये तुम्हारा कैट गुडविल भी होता है, ठीक है? रैट भी होता है और डॉग गुडविल भी होता है। तो ये गुडविल का कुल मिलाकर तीन अलग अलग नेचर हो गया। देखो इसी गुडविल को अगर हम और डिवाइड करें तो इसी गुडविल को हम थोड़ा अलग अलग और डिवाइड कर सकते हैं। बोला अदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, इसमें हम गुडविल को बोलता है अदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। हम इसको गुडविल को डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा परचेज गुडविल और दूसरा हमारा होता है इनहेरेंट गुडविल, या फिर जिसको आप बोल सकते हो यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हाँ, इसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बोलते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो तुम समझ रहे होंगे। आज एक नया नया बिजनेस एस्टैब्लिश किए, नया नया बिजनेस जस्ट अभी शुरू किए ही है। आपका कोई रेपुटेशन है मार्केट में? नहीं। हम हर एक कस्टमर का पूरा ख्याल रखें, कोई कस्टमर वापस जा ना पाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया। कस्टमर को उसके डिजायर के अकॉर्डिंग, उसकी इच्छा और उसकी मर्जी और उसके पॉकेट के अकॉर्डिंग हम उसको गुड्स की डिलीवरी दिए, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको माल सप्लाई किए। धीरे धीरे करके मेरे पास 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 कस्टमर जुड़ना शुरू हुआ। तो ऐसे गुडविल को ऐसे धीरे धीरे करके जो गुडविल हम बना रहे हैं, उस गुडविल को आप क्या कहोगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहोगे। और
परचेज गुडविल क्या है? अब उसी बिजनेस में किसी ने गुडविल क्रिएट किया है, धीरे धीरे गुडविल क्रिएट किया। अब मान लीजिए उस गुडविल को किसी ने सीधे टेक ओवर कर लिया, परचेज कर लिया। बिग बाजार का नाम सुने हो? Yes. बिग बाजार नाम है। बिग बाजार का गुडविल होगा कि नहीं होगा अपना? उसे टेक ओवर कर लिया। अभी गए हो बिग बाजार, किसने टेक ओवर किया? रिलायंस ने। अब बिग बाजार हो गया रिलायंस बाजार। मतलब क्या बिग बाजार की गुडविल को आप परचेज कर ली कि नहीं कर ली? नोकिया का नाम सुने थे? चलो इसमें नहीं समझ में आता, इसमें समझ में आएगा। नोकिया का नाम सुने थे? नोकिया कंपनी मार्केट में किसी भी वजह से फ्लॉप हुआ, जो भी रीजन रहा, सबने कहा कि हम एंड्रॉइड यूज करेंगे। नोकिया ने कहा कि हम अपना माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाएंगे, हमको जरूरत नहीं है, हम अपना सॉफ्टवेयर बिल्डअप करेंगे। इसी जुनून में बर्बाद हो गया। नोकिया के मार्केट में आउट होने के बाद नोकिया को परचेज कर लिया, नोकिया को खरीदा पहले माइक्रोसॉफ्ट ने। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था तो माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि सॉफ्टवेयर तो हम उसको दे ही रहे हैं, मेरे से सॉफ्टवेयर लेके तो बेचता है, तो अगर हम उस कंपनी का हार्डवेयर भी खरीद लें तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मेरा हो जाएगा और हम इस कंपनी को चला लेंगे, ऐसा उसको लगा। और इसी शर्त पर उसने नोकिया को क्या कर लिया? खरीद लिया। जब आप उस टाइम में नोकिया का फोन खरीदते थे ना, उस टाइम पे जब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा तो किसी भी मोबाइल का जो फ्रंट होगा ना, वहां लिखेगा माइक्रोसॉफ्ट, और बैक साइड जो होता है ना पैनल, वहां पीछे में लिखेगा क्या? नोकिया। मतलब आप सोचो, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट भी लिख रहा और पीछे क्या लिख रहा है? नोकिया। तो क्या जरूरत है उसको लिखने का? जब तुम खरीद लियो तो लोग अब हमको मेरे नाम से जानेगा, हम तुम्हारा नाम क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों यूज कर रहा होगा? क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं नोकिया कंपनी बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में उसका गुडविल बचा हुआ है, इमेज बचा हुआ है। इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को जब परचेज किया तो उसकी प्रॉपर्टी और उसके लायबिलिटी का तो पेमेंट किया ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या पेमेंट किया होगा? उसके गुडविल का भी पेमेंट किया होगा। तो इस तरह का गुडविल अगर हम ले रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल है। यानी आप कह सकते हो कि एक कंपनी जो वेल एस्टैब्लिश्ड है या वो कंपनी बंद हो गया, उससे मतलब नहीं। या तो कंपनी चल रहा है अच्छा खासा, या तो कंपनी बंद हो चुका है। अगर हम उस कंपनी को परचेज कर ले डायरेक्टली, इसका मतलब है कि उसके असेट और उसके लायबिलिटी के साथ साथ हम उसका क्या परचेज कर रहे हैं? उसकी गुडविल को भी परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो गुडविल कौन सा गुडविल कहलाएगा? वो परचेज गुडविल कहलाता है। ठीक है, देखो, जब भी परचेज गुडविल है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ध्यान रखिएगा, अगर आप वैल्यूएशन करते हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हो, यानी मेरे फर्म का, मेरी कंपनी के गुडविल का कीमत कितना है, जब हम इसका वैल्यूएशन निकालने जाते हैं तो हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन नहीं निकालते। हम सिर्फ वैल्यूएशन किसका निकालते हैं? तो जो परचेज गुडविल है, हम उस परचेज गुडविल का ही वैल्यूएशन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं सर? हम इसका वैल्यूएशन क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि गुडविल तो दोनों ही है। देखिए, यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऐसा कहता है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वैल्यूएशन नहीं निकालेंगे और इसका ही वैल्यूएशन निकालेंगे, ऐसा क्यों है भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है आपसे कि गुडविल, अगर गुडविल का कंसिडरेशन कैश में नहीं मिलता तो हम ऐसे में गुडविल का वैल्यूएशन नहीं निकालेंगे, ना हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हम अपना गुडविल जनरेट कर रहे हैं, तो क्या उस गुडविल को जनरेट करने के लिए मैंने किसी को पेमेंट, कंसिडरेशन, कैश दिया? पैसा दे के हम अपना गुडविल बढ़ाए? क्योंकि वो गुडविल हम अपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके हम जनरेट कर रहे हैं, हम खरीद नहीं रहे किसी से,
इसका मतलब क्या कंसिडरेशन के रूप में कैश है, और अगर कंसिडरेशन के रूप में कैश नहीं है तो हम ऐसे में गुडविल का वैल्यूएशन या गुडविल का मेथड हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ध्यान रखिएगा गुडविल ही नहीं, किसी भी इंटेंजिबल असेट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई हो जाता है। वहां पे AS 26 आपसे कहता है, हम दोबारा से बोल रहे हैं आपको, AS 26 ये कहता है किसी भी इंटेंजिबल असेट्स का वैल्यू हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कंसिडरेशन कैश में ना हो, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते किसी भी इंटेंजिबल असेट्स के लिए, यानी गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, किसी के लिए भी। जब तक इंटेंजिबल असेट्स का है ना वैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब तक उसका कंसिडरेशन हमको कैसे ना मिला हो, कैश और उसके इक्विवेलेंट आइटम में ना मिल जाए, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं। इसलिए सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होगा हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम बात सेल्फ जनरेटेड का नहीं करेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम बात किस गुडविल का करेंगे, परचेज गुडविल की बात करेंगे। अब परचेज गुडविल क्या है ये हम आपको बता चुके, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है ये भी आपका हो चुका है। ठीक है, अब जब हम गुडविल को जान पहचान गए कि हाँ गुडविल क्या है, तो ऑब्वियसली अब हम कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं कि गुडविल क्या क्या हो गया। अब हम चूंकि गुडविल जान गए, पहचान गए गुडविल क्या है, तो भाई अब गुडविल का फीचर्स तो हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। देखो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको लाइटली देख लेते हैं कि गुडविल क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो बोला फर्स्ट नंबर 1 गुडविल क्या है, एक असेट है बिकॉज इट ब्रिंग कस्टमर and helps us to earning और access profit, है ना। करा जी गुडविल हमारे लिए एक असेट है, प्रॉपर्टी है। क्यों प्रॉपर्टी है? ये नेम, ये फेम, ये मार्केट में ये वो रेपुटेशन ही है जो हमको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है कि हम दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा पैसा कमा पाए, हम ज्यादा सेल कर पाए, हम ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर पाए, हम अपने गुड्स का प्राइस ज्यादा में बेचे। देखिएगा जिस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, जिसका गुडविल ज्यादा है, वो आपको सेम प्रोडक्ट क्या करेगा, ज्यादा प्राइस में बेचेगा। मतलब सेल ज्यादा भी हो और प्राइस भी ज्यादा आपको दिलाता है, क्योंकि ज्यादा प्राइस में भी कस्टमर को ये भरोसा होता है कि प्राइस ज्यादा लग जाए तो लग जाए, लेकिन प्रोडक्ट हमको रीजनेबल मिल रहा है, हम सेटिस्फाइड होंगे उसको खरीद के। इसका मतलब कि हमारे लिए क्या है, वो असेट है। क्यों? क्योंकि हमको इनडायरेक्टली क्या करता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हमको मदद करता है। इसलिए बोल रहा है कि गुडविल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गुडविल हमारे लिए असेट्स है। क्यों भाई? क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करता है हमारी तरफ, और हमको कहीं ना कहीं मदद करता है कि हम क्या कर सके, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। नंबर 2 कह रहा आपसे कि गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स है। ये तो हम पहले से पढ़ते हैं, 11th क्लास से जानते हैं। बोल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। जरूरी नहीं है कि हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालते ही रहे बार बार, है ना। ये डिपेंड होता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। जैसे आप किसी पार्टनर का एडमिशन कर रहे हो तो गुडविल निकालना पड़ेगा, किसी का रिटायरमेंट या डेथ हो जाए, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए, या दो फर्म आपस में मिल करके, दो पार्टनरशिप बिजनेस आपस में मिल करके अमलगमीशन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो ऐसी विशेष स्थिति में हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे। लेकिन हर बार हम अपने गुडविल का वैल्यूएशन बार बार नहीं निकालते, ये डिपेंड होता है किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड होता है। इसके बाद बोल रहा है गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट। गुडविल असेट्स है ना, असेट्स में कौन सा वाला असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स। किसका पार्ट है बताओ, नॉन करंट की करंट का, देखिए 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 बताते हैं। देखो असेट्स है ना, असेट्स को हम दो ग्रुप में बांटते हैं, फिक्स्ड असेट्स जिसको आप नॉन करंट बोलते हो, है ना, और दूसरा होता है आपका करंट असेट्स होता है। ठीक है, जो फिक्स्ड असेट्स है ना वो दो ग्रुप में बढ़ता है, एक टेंजिबल असेट्स है, दूसरा इनटेंजिबल असेट्स है। याद आया? तो गुडविल टेंजिबल या इनटेंजिबल किसमें आता है? तो इसका मतलब कि गुडविल एक्चुअल में गुडविल किसका पार्ट है, फिक्स्ड असेट्स का पार्ट है।
तो अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन होना चाहिए ना, लेकिन गुडविल डेप्रिशिएट नहीं करता। ध्यान रखिएगा, जो टेंजिबल एसेट्स है उसका वैल्यू अगर घटता है तो हम टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को घटना इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और जो इनटेंजिबल एसेट्स है इसका वैल्यू अगर घटता है तो हम उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, इसको हम कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। समझ में आया बात? इसलिए अब इतना ज्ञान ना देकर आपको यहां लिखा गया है ना, एक शब्द में आपको लिख दिया गया कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट। समझ में आया? डेप्रिशिएट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गुडविल डेप्रिशिएट नहीं होता। क्या होता है? एमोर्टाइज्ड होता है ना, रिटर्न ऑफ होता है, राइट ऑफ होता है, लेकिन गुडविल डेप्रिशिएट नहीं होता। हालांकि गुडविल का वैल्यू घटता है लेकिन हम उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, रिटर्न ऑफ बोलते हैं, राइट ऑफ बोलते हैं। आगे लिखा है गुडविल इज द सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन, इट कैन नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट। गुडविल हमेशा फ्लक्चुएट मतलब कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कर सकता है, फिक्स नहीं होता। ये मशीन नहीं है कि फिक्स हो गया, ये बिल्डिंग नहीं है फिक्स हो गया। गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, मार्केट सिचुएशन के ऊपर। किसी प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है और आपके कस्टमर आपसे बहुत सेटिस्फाइड है और वो प्रोडक्ट लगातार खरीदते चले जा रहे हैं, इसका मतलब इस प्रोडक्ट का जितना ज्यादा सेल हो रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आपका गुडविल भी बढ़ता चला जा रहा है। सेल बहुत बढ़िया था, अचानक से कॉम्पिटिटर आया और आप जितने में बेच रहे हो उससे आधी प्राइस में बेचकर उससे बढ़िया प्रोडक्ट निकाल दिया, तो ऐसे में आपका गुडविल क्या होगा, उस टाइम में खराब भी हो सकता है। तो गुडविल जो होता है वो मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये गुडविल का है ना कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया।